हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 करेंगे। मैथ्स का चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आप ये देखो बेटा, हमने पीछे वाले फर्स्ट चैप्टर में भी और आपने पिछली क्लासेस में भी किसी नंबर लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को डिनोट करना सीखा है ना। जैसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे प्लस के नंबर्स होते हैं, इधर क्या होते हैं हमारे माइनस के नंबर्स होते हैं, इस ढंग से। तो इसके ऊपर अगर आपको 3 को डिनोट करना है, 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर देते थे, है ना। हमने स्क्वायर रूट को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सीख चुके हो, है ना। अब यहाँ पे ये है कि अगर कि ये पॉइंट अगर हमारा किसी प्लेन पे है, किसी, जैसे हम पेज की बात करें कि हमारा किसी पेज के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे कि कोई यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, एक ये प्लेन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर अगर कहीं पे कोई पॉइंट है तो ये आपसे पूछे कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, तो हम कैसे बताएंगे कि या तो पेज के थोड़ा सा लेफ्ट में है जी, मिड से थोड़ा सा ऊपर है जी, है ना। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे ये लंबे वाली लाइन है उससे आप ये मेजर कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं, मान लिया ये 2 सेंटीमीटर है सपोज को। ठीक है, तो हम कहेंगे जो पॉइंट है, सपोज उसका नाम पी है, तो जो पी पॉइंट है हमारे लंबे वाली लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर है। तो 2 सेंटीमीटर दूर तो देखो कहीं भी हो सकता है, वो भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पा रहा। फिर हम क्या करते हैं, हम नीचे जो छोटी वाली लाइन है उससे देख लेते हैं कितना दूर पड़ रहा है ये पॉइंट। तो ऐसे परपेंडिकुलर खींचा हमने और ये दिखा, मान लिया ये 8 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाली लाइन से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और बड़े वाली लाइन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, जो दोनों को मिला के बन रहा है, उस पॉइंट पे हमारा, उस जगह पे हमारा पी पॉइंट है ना। इस ढंग से दिखा सकते हो। या अगर देखो कि हमें कोई सड़क दे रखी है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और इसमें बहुत सारी गलियां हैं। ठीक है, और इन गलियों में हाउसेस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कोई 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हाउस है। यहाँ पे भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर हाउसेस है। ऐसे सब जगह क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हमारे हाउसेस हैं। ठीक है बेटा, मैं एक बार इनको सबको बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे ये हमने एक गली का कोई मैप बना लिया ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, यहाँ है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 5, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 6, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 7, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 8, यहाँ पे। ठीक है, अब आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है तो उसके लिए आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अगर आपको कहे कि आपके फ्रेंड का घर ना स्ट्रीट नंबर 2 में है, तो देखो आपने स्ट्रीट नंबर 2 तो ढूंढ ली। अब स्ट्रीट नंबर 2 में है तो स्ट्रीट नंबर 2 में भी आपको लोकेशन एग्जैक्ट तो पता होनी चाहिए ना कि हाउस नंबर कितना होगा। सपोज करें कि वो कहे कि उसका हाउस नंबर 3 है, तो आप ये कह सकते हो, इसको मैं पी पॉइंट नाम दे दूं। तो जो पी लोकेशन है, पी इज द फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, क्या है ये, फ्रेंड का आपके हाउस है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये गली नंबर 2 में था और हाउस नंबर कितना था, 3 था, है ना। यहाँ पे ये हम स्ट्रीट कह सकते हैं, यहाँ पे हाउस नंबर कह सकते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट ऐसे अगर लोकेशन पता है तो आप किसी भी पॉइंट को, किसी की भी वैल्यू को निकाल सकते हो, किसी की भी लोकेशन निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्यू पॉइंट है, तो हम अगर हमारे से पूछे कि क्यू पॉइंट कहाँ है भाई, तो आप कहोगे क्यू पॉइंट जी 7 नंबर गली में है और 4 नंबर हाउस जो है उसका पॉइंट क्यू है। तो आप क्यू पॉइंट के लिए, क्यू लोकेशन जो है उसके लिए अगर पॉइंट देखते हो तो गली नंबर कितनी है, 7 है, और हाउस नंबर कितना है, 4 है। इस ढंग से आप किसी भी गली के किसी भी हाउस नंबर की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका पॉइंट निकाल सकते हो। बात समझ में आई बेटा। तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चला कि नंबर लाइन, जो सिंगल नंबर लाइन थी, वहां तो एक पॉइंट से हमारा काम चल जाता था, हम पॉइंट को लोकेट कर पाते थे। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करते, जैसे ये शीट थी यहाँ पे हमने दिखाया, या ये प्लेन है, कोई रास्ता है कहीं पे, वहां पे अगर हमें किसी की एग्जैक्ट लोकेशन दिखानी है तो हमें कम से कम उसके 2 पॉइंट पता होने चाहिए ना, कि भाई वो जैसे इस गली की बात करें तो किस गली में है और किस नंबर पॉइंट पे है, किस हाउस नंबर पे है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ऐसे ही बेटा हम पोजीशन को ना एक और तरीके से दिखाते हैं। सपोज करो ये एक फर्श है, फर्श पे टाइल्स बनी लगी हुई हैं स्क्वायर शेप की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टाइल नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। खड़ी वाली लाइंस को क्या बोला जाता है, कॉलम। और ये जो पड़ी वाली लाइंस है ये कितनी है, 6 है, तो इनको बोला जाता है रो। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो एक पी बच्चा है उसकी पोजिशन क्या है। ठीक है, तो पी को देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 नंबर कॉलम में आ रहा है। ठीक है, और उधर से देखोगे रो नंबर किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो हम इसको 2,3 लिखेंगे। अब ये बताओ मुझे 2,3 लिखा जाएगा या 3,2 लिखा जाएगा। देखो बात तो एक ही है दोनों से, लेकिन जब हम किसी की पोजीशन दिखाते हैं ना,
ठीक है। तो यहाँ से जो स्लीपिंग लाइन है उस पे से पहले देखा जाता है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, और फिर स्टैंडिंग लाइन से देखा जाता है। अगर आप यहाँ की बात करो तो पहले क्या लिखोगे आप, कॉलम लिखोगे फिर रो लिखोगे। तो यहाँ तो हमने पहले रो लिख दी ना, मीन्स ऐसे तरीके से नहीं लिखा जाएगा। 2,3 के हिसाब से आप बता सकते हो कि पी की पोजीशन क्या है, 2,3 है। अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू देखो 1 2 3 4 5 नंबर बॉक्स पे है, ठीक है, 5 नंबर कॉलम पे कह सकते हो, और रो कितनी है, रो भी 5 है, तो वो 5,5 होगी उसकी पोजीशन। अगर हम आर की बात करते हैं तो देखो आर की पोजीशन क्या है, 8 नंबर कॉलम है और सेकंड नंबर रो है, ठीक है। अगर हम एस की बात करते हैं तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही क्या है, कॉलम है 1 1। इस ढंग से हम पोजीशंस को दिखाते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब ये जो चीज़ है ये तो थी हमारे, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या थे, स्क्वायर्स बने हुए थे। अगर कहीं पे डॉट होगा, कहीं पे डॉट अगर है तो डॉट के लिए भी हम क्या करेंगे, जो स्लीपिंग लाइन है पहले उससे उसकी डिस्टेंस देख, नहीं पहले स्लीपिंग लाइन से डिस्टेंस देखेंगे कितनी बन रही है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पॉइंट इतनी दूर है ना। तो ये डिस्टेंस देखी जाएगी और फिर ये डिस्टेंस देखी जाएगी, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर क्या देखी जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस देखी जाएगी। हम यही देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं पहले, ठीक है। ऐसे वाली कि 1 2 3 4 5 6 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे 8 था तो पहले हमने 8 लिखा ना, तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस होगी वो पहले लिखी जाएगी, खड़े वाले डिस्टेंस बाद में लिखी जाती है डॉट की पोजीशन में। और आगे हमें डॉट्स के बारे में ही पढ़ना है बेटा, ये तो मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन से बता रही थी कि भी कैसे क्या किसी चीज़ की पोजीशन को लोकेट किया जाता है, ठीक है। डॉट के केस में हम वही हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे कितना दूर जा रहा है, फिर वर्टिकल, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी को बेटा ये रिप्रेजेंट करने को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, सारा समझ में आ गया आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। जो हम ये बना रहे थे रफली, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में था, थोड़ा सा उसको इस ढंग से लाइनों को लेके, ठीक है, ये ऐसे जब बनाते हैं तो हम ऐसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बनाना है। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और ये कार्टेशियन प्लेन से ही हम लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। जो अभी हम पॉइंट्स को लोकेट करने की बात कर रहे थे ना इस केस में, पीछे स्ट्रीट वाले केस में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कार्टेशियन प्लेन का ही, ये मान लो आप, बेस था। एक्चुअल में तो हमें यही करना है, ठीक है। और ये कार्टेशियन प्लेन, एक साइंटिस्ट थे आपके, मैथमेटिशियन थे, डिस कैरेट्स, ठीक है, रेने डिस्कैरेट्स। तो जो ये है कैरेट्स वर्ड जो है यहाँ पे, इस वर्ड से ही हमारा कार्टेशियन प्लेन बना है। तो उनका, उनको आदर देने के लिए कि उन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन किया था, तो इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन बना दिया गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो जो कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे थे हम, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे थे, वो क्या होता है देखो ध्यान से। हम ना एक तो ये स्लीपिंग लाइन ले लेते हैं, बात तो वही चल रही थी जो हमने पीछे बॉक्स बनाया था, उसमें स्लीपिंग भी थी स्टैंडिंग भी थी। हम स्लीपिंग लाइन लेते हैं, हमने नंबर लाइन पे नंबर्स को डिनोट करना सीखा था, तो बीच में 0 लेते थे हम। इस साइड हम क्या लेते थे, पॉजिटिव नंबर लेते थे, इक्वल डिस्टेंस पे लेते थे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कहीं तक भी चलते रहो आप। और इस साइड क्या लेते थे, माइनस के नंबर्स लेते थे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस, ये जो 0 है, इस वर्ड, इस नंबर को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ये जो स्लीपिंग लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ हम एक्स डैश लिख लेते हैं। अगर एक्स डैश ना लिखो तो माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इधर माइनस में जा रहे हैं नंबर, ठीक है। ये ऐसे ही हम एक, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, पड़ी हुई लाइन, एक हम ऐसे ही एक खड़ी वाली लाइन ले लेते हैं, उसमें भी बीच में कहीं 0 होगा। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या आते रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स आते रहेंगे, और हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो 0 है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अब अगर इन दोनों लाइंस को अगर हम इकट्ठा मिला दें तो क्या होगा, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, दोनों में ओरिजिन था ना, तो दोनों का ओरिजिन यहाँ होगा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ये एक्स एक्सिस है तो इसका एक्स, एक्स डैश, ये वाई थी, ऐसे देखो हमने ऊपर बना रखे हैं ना वाई, वही वाले लाइंस को हम यहाँ इकट्ठा करके बना रहे हैं, ये वाई और ये वाई डैश, इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, अप टू कहीं तक भी ले जाओ आप, -1 -2 -3 -4 आगे चलते रहेंगे पॉइंट तो आपके।
ठीक है, हमें जितने की ज़रूरत है, या अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं तो जितने से कि काम चल जाए उतना बना लेते हैं। सारी जगह इक्वल डिस्टेंस पे आपको पॉइंट्स को लोकेट करना है, ठीक है, मार्क करना है। ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ये जो एरिया है इधर वाली जो साइड है, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने कहा था ना एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश जो है, ये जो लाइन है हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। जो खड़े वाली लाइन है वाई वाई डैश वाली, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अब ये एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस के इधर वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव है, इधर वाला क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कहेंगे हम, ठीक है। ऊपर वाली ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ऐसे वाला निशान लगा लेते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये जो पोर्शन है वाई का, ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गई नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव कहाँ होती है, पॉजिटिव कहाँ होती है, नेगेटिव कहाँ होती है, क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद अब आप ये देखो, हमारा एक प्लेन था, कोई फिगर, कोई प्लेन पेज है जैसे, अब उसके कितने हिस्से कर दिए हमने, 4 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है। इन 4 हिस्सों को, 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हिंदी में होता है चतुर्थांश, ठीक है। क्वार्टर भी बोल सकते हो आप, जैसे क्वार्टर होता है, एक ईयर का क्वार्टर अगर निकालते हो, एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, 4 हिस्से, तो चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्से। तो ये 4 हिस्से हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से ये नहीं कहना कि जिम में इसको फर्स्ट कह दो इसको सेकंड कह दो, ना जी। यहाँ से शुरू होकर दोनों पॉजिटिव वाले से शुरू होके एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलोगे तो आपके क्वाड्रेंट्स आते जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस ढंग से हम क्या बताते हैं, इसके क्वाड्रेंट बताते हैं कार्टेशियन प्लेन के, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है, और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है तो देखो कैसे करोगे। अगर हम बात करते हैं, कोई यहाँ पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ से इसको ऐसे किया और यहाँ से इसको ऐसे किया, ये मिला दिया, ये पॉइंट हमने पी नाम दे दिया, ठीक है। तो अब अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ध्यान से, हमने कहा था ना पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस दिखेंगे, कितनी है, 1 है, तो पहले 1 लिखा जाएगा, बाद में वर्टिकल वाली डिस्टेंस देखनी है जो कि 2 है, तो पॉइंट क्या हो गया 1 2 हो गया। तो ऐसे तुम कितने भी पॉइंट निकाल सकते हो लाइन के, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ -1 और ये पॉइंट ले लेती हूँ -4, तो पहले हमने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन की डिस्टेंस देखनी होती है एक्स एक्सिस की, ठीक है, जो कि कितनी है -1 है, और वर्टिकल की कितनी है -4 है। तो पॉइंट हमारा क्या बन गया -1 -4 बना। बात समझ में आ गई? इस हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि पहले तो आप एक्स एक्सिस की वैल्यू वाला पॉइंट लेते हो और बाद में वाई का पॉइंट लेते हो, ठीक है। अब ये एक्स के पॉइंट और वाई के पॉइंट, हमने कहा हम इस ढंग से लिखते हैं एक्स कोमा वाई। पहले एक्स वाली वैल्यू लिखी जाएगी कि एक्स कितना है यहाँ पे, कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूर जा रही है आपकी ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस की तरफ कितना दूर जा रही है। फिर हम देखते हैं ये पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ कितना दूर जा रहा है, 2 जा रहा था, तो 1 2 हमने पॉइंट बनाया। पहले हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं। जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ABS CISSA, ठीक है, ABS CISSA एब्सिसा। और जो वाई होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि जो पी पॉइंट है उसका एब्सिसा बताइए, तो उसका एब्सिसा है 1, उसका ऑर्डिनेट पूछेगा तो ऑर्डिनेट क्या कहोगे आप? 2 कहोगे। बात समझ में आ गई बेटा? एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई का पॉइंट कह सकते हो आप, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया आपको? इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा। तो जो एक्सरसाइज 3.1 है बेटा, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ नहीं आने का। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पढ़ लो एक बार क्या कहता है। राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इसने क्या कहा है, हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका क्या नाम होता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका क्या नाम होता है। तो हॉरिजॉन्टल का क्या नाम होता है? हॉरिजॉन्टल का होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसका क्या नाम होता है? वाई एक्सिस होता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 वर्ड आंसर आ सकते हैं आपके पास इसमें, तो आप ये इसलिए ये वाला कर लो। 3.1 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस।
ये दो लाइंस जो हैं जितने पार्ट्स बनाती हैं उनका क्या नाम है? पार्ट्स तो ये बनाती हैं, इन पार्ट्स के नाम क्या होते हैं? देखो फर्स्ट वाले का तो आंसर आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है उन प्लेन्स के उन पार्ट्स के नाम बताओ, तो उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं बेटा। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश, बताया था ना अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो उस पार्ट को हम चतुर्थांश कहते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है? वो तो जीरो होता है, जिसको हमने क्या कहा था? एक्स एक्सिस में भी उसका कुछ नाम था, वाई में भी कुछ नाम था, सेम था ना, क्या था नाम? ओरिजिन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको मूल बिंदु। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि 3.14 फिगर दे रखी है, राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आगे पॉइंट बताना है जो -3 -5 को डिनोट कर रहा है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी की बात करी है, तो फिगर में देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो बी को ढूंढो, कहाँ है? बी दिख गया आपको? ये रहा बी। ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पहले हम देखेंगे ना कि जो बी पॉइंट है ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितने दूर है? -5 पे है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे? -5। y पे कितना दूर है? 2 है, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? -5 और 2 आ गए। नेक्स्ट पूछा इसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, तो c तो ये रहा हमारा। अब c के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले आप ये देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी डिस्टेंस पे शो हो रहा है ये। तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस का कितना पॉइंट है? 5 है, और वाई एक्सिस की मतलब ये वाली डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है? ये -5 है। तो सी पॉइंट हमारा क्या बना? 5, -5 बना। बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है थर्ड पॉइंट में, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। मतलब एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू -5 है। तो एक्स की वैल्यू -3 ये रही, ठीक है, और y की वैल्यू -5 ये रही। अगर इन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये पॉइंट बन रहा है जिसकी वैल्यू क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है जिसके -3, -5 है। लेकिन इसने पूछा है वो पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट क्या हो गया? ई पॉइंट हो गया हमारा। बात समझ में आ गई आपको? इसने कोऑर्डिनेट्स हमें दिए थे, कह रहा पॉइंट बताओ, तो पॉइंट हमें क्या पता चल गया? -3 -5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में कहा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है। तो देखो एक्स की वैल्यू 2 ये रही, ये जा रही है आगे, ये कहाँ? -4 तक लेके जानी है, -4 ये आ गया। तो 2, -4 के लिए हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? 2, -4 के लिए हमारा पॉइंट हो गया जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पूछा द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू है ना, पॉइंट डी की। अब पॉइंट डी ढूंढो, कहाँ है? ये रहा पॉइंट डी। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो तो 6, और इधर से क्या आएगा? 2 आएगा। डी के कोऑर्डिनेट्स तो 6, 2 आएंगे, लेकिन इसे सिर्फ एब्सिसा पूछा, तो एब्सिसा क्या रहेगा? सिर्फ 6 रहेगा, क्योंकि इसने x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। h ढूंढो कहाँ है? ये रहा h। अगर h के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो देखो x की वैल्यू कितनी है? -5 है। y की वैल्यू कितनी है? -3 है। ठीक है, -5 -3। इसने क्या पूछा था? ऑर्डिनेट पूछा था। ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो यहाँ से इसका पॉइंट क्या आ गया? -3। ये आंसर आ गया। सिक्स पार्ट में देखो बेटा क्या कहा गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल को ढूंढना पड़ेगा अब हमें, ये रहा एल। अब देखो ये एल का कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस का तो पॉइंट है ही नहीं, तो एक्स का तो 0 है, और वाई की बात करें तो कितना है? 5 है। तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या आया? 0,5। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल क्या आ गए? 0,5 आ गए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब एम ढूंढो कहाँ है? ये रहा एम। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे तो वाई तो है ही नहीं, वाई 0 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा? -3,0 आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा इस बात से हमें एक बात और पता चली है, जैसे जो एम पॉइंट था हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर था, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो मतलब ये कह सकते हो आप एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जो एल पॉइंट था वो आपका वाई एक्सिस के ऊपर था, तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या था? एक्स 0 था। तो आप ये कह सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसके साथ ही बेटा ये हमारा एक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।